हलाल प्रमाणित मुहर लगाकर बेचे जा रहे उत्पादों के प्रतिबंधित होने के बाद शासनादेश के तहत बरेली में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन यानी FSDA ने छापा कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को टीमों ने शहर के अलग अलग क्षेत्र स्थित मॉलों पर उत्पादों की जांच की। शासन ने प्रदेश की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से शनिवार को प्रतिबंध लगा दिया था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त अनीता सिंह ने संबंधित आदेश सभी जिलों के सहायक आयुक्त को भेजकर ऐसे खाद्य पदार्थों की जांच करने के निर्देश दिए। प्राप्त आदेश पर रविवार को सहायक आयुक्त द्वितीय अपूर्व श्रीवास्तव ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। दोपहर में टीमों ने मॉल, दुकानों पर पहुंचकर वहां के उत्पादों पर हलाल प्रमाणन की मुहर की जांच की, पर विक्रय की पुष्टि नहीं हुई। सहायक आयुक्त के मुताबिक सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों की जांच के दिशा निर्देश दिए गए हैं। रविवार को टीमों ने जांच की पर कोई उत्पाद नहीं मिला। लगातार टीमें जांच करेगी। प्रतिबंध के बावजूद बिक्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं यूपी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश के मंत्री ने कहा कि भारत को इस फैसले से नुकसान हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर देश है। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का मीट भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हैं। तो मुस्लिम देशों की शर्त है कि उन्हें हलाल गोश्त चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हलाल का जो सर्टिफिकेट है, वो तो जाहिर सी बात है कि जो धार्मिक तंजीमें हैं मुस्लिम देश उन्हीं से लेते हैं। तो अगर आप इसको बैन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो लाखों करोड़ का भारत को फायदा हो रहा है उसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए, तो अच्छा है। लाखों लाख करोड़ रुपए का भारत को जो फायदा हो रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टॉप 20 अगर आप लिस्ट उठाइए तो वो 18 लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है। तो ये सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हलाल हराम की जो बातें आ रही हैं ये बिलावजह बातें हैं। और मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहती है, ये जो दूसरा नंबर का खिताब है अगर वापस लेना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी को इस बात में बहुत खुशी होगी। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक FIR दर्ज कराई है। FIR के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी।